हो गया। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 4। इसका बचा हुआ 3 भाग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, प्लीज़ वो आप वहाँ से जाकर देखें। बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है वो लवण। लवण मीन्स आप समझो कि कोई, आप देखेंगे कि लवण की जो भी हम रिएक्शंस करवाएंगे वो लवण की जो भी अभिक्रिया होगी वो किसके साथ होगी? अम्ल के साथ होगी। अब देखेंगे अम्ल में कोई भी अम्ल हो सकता है, और अम्ल जो स्वाद में क्या होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने अम्ल की जो रिएक्शंस है वो अभिक्रिया जो है अम्ल की मैंने किसके साथ कराई है? क्षार के साथ। क्षार में मैं कल भी बताया था और आज फिर मैं बता रहा हूँ कि क्षार जो होता है, आप जरूरी नहीं कि आप NaOH ही लिखिए। क्षार में बहुत से टाइप के आते हैं, KOH आते हैं, ठीक है, NaCl वगैरह, NH4Cl, ये सब ही आते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई, क्षारक के साथ कराई, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे पास ये आया। ठीक है, यानी मैंने इस दोनों को, अम्ल और क्षारक को एक साथ गर्म किया, तो गर्म करने के बाद जो मेरे पास आया, ये आया बनके लवण। ये लवण जो होता है हमारा खाने वाला नमक होता है। ठीक है, खाने वाला ये नमक है, और इसके साथ क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। ठीक है, बात करते हैं लवण की, तो लवण से रसायनों का निर्माण हुआ। लवणों से क्या, किसका निर्माण हुआ? रसायनों का निर्माण हुआ, यानी रसायनों के द्वारा किसका निर्माण हुआ? ठीक है, लवण से किसका निर्माण हुआ? रसायनों का, या फिर यूं कहो, सॉरी, रसायनों के द्वारा किससे निर्माण किया गया? लवण का। तो केमिकल में, मतलब कोई लैबोरेटरी में आप लवण को इस तरह से, रसायन शास्त्रियों ने, या फिर यूं कहो कि लैबोरेटरी में जो भी रासायनिक वैज्ञानिक जो होते हैं वो लवणों को 5 तरह से बनाया। पहला क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है? विरंजक चूर्ण। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप अंग्रेजी में वही बोल सकते हैं। विरंजक चूर्ण जो होता है वो आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा का हो या खाने वाला सोडा का हो, बात इक्वल होता है। धोने वाला सोडा भी वही होता है। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये लास्ट वाला जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका निर्माण कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में ही हुआ था, इसलिए लोग इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। ठीक है, तो छेड़ते हैं अगली टॉपिक, ये साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये इसका फॉर्म होता है NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, यानी जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया? विलयन मतलब आप समझो, विलयन का मतलब होता है घोल। क्या होता है? घोल। यानी सोडियम क्लोराइड, कौन सा सोडियम क्लोराइड? ये वाला जो खाने वाला नमक होता है उसको, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत क्या किया जाता है? प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड को वियोजित कर देता है, यानी को खत्म कर देता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? उत्पन्न करता है, यानी इसको खत्म कर देता है। नॉर्मल यदि हम लोग अर्थ डालते हैं, अर्थ में क्या क्या पानी और नमक डालते हैं, तो क्या करते हैं, जो नमकीन जो पानी होता है उसको क्या कर देता है? ये नमक जो होता है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्या प्रवाहित किया जाता है? विद्युत प्रवाहित, यानी करंट, इलेक्ट्रिक को मतलब क्या क्या पासिंग करवाया जाता है, तो करने के बाद क्या होता है? ये इसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। यानी सोडियम क्लोराइड को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। किसको रिलीज करते, किसको निकालते, किसको अपने पास रखता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो गैस है, क्षार है, उसको अपने पास रखता है। तो देखेंगे यहाँ पर NaCl, इसके 2 मोलिकुल्स है, और हाइड्रोजन के 2 मोलिकुल्स है, यानी हाइड्रोजन जल के 2 अणु, और सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक का 2 अणु। ये दोनों को एक साथ गर्म करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका Na और इसका OH, ध्यान से यहाँ देखें, आप गौर से देखेंगे तो इसका Na यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, इसका O और इसका H, जो दोनों है, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन इसमें 4 हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 हुआ, और ऑक्सीजन 2 हुआ था, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तब इसके पास हाइड्रोजन क्या बचा? इधर हाइड्रोजन 3 बचा और ऑक्सीजन 1 बचा। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितना बचा? 3 बचा, और ऑक्सीजन 1 बचा। तो देखोगे यहाँ ध्यान से, चूंकि यहाँ जो था सोडियम और क्लोरीन में कितना से मल्टीप्लाई था? 2 से मल्टीप्लाई था, 2 सोडियम, या 2 से मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। इसका मतलब हो गया क्या
कि 2 हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 सोडियम हो जाएगा। बची बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन में कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगा 2 क्लोरीन हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए है ना, तो हाइड्रोजन तो 2 ही होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड और जल के 2 अणु को एक साथ मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस जो होता है वो क्या होता है बाहर निकलता है। ठीक है, क्लोरीन बाहर निकलता है, साथ ही साथ क्या निकलता है हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखेंगे जब जलीय मेल से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कहाँ कहाँ पर जाती है, तो देखेंगे एनोड पर जो होती है वो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और कैथोड पर क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलिए देखेंगे इसका यूजेज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो क्लोरीन जो होती है वो गैस, इसका यूज कहाँ किया जाता है जल को स्वच्छ करने के लिए, यानी जल को साफ सुथरा पीने योग्य बनाने के लिए। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो होता है उपयोग इसको ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जलाने वलाने के लिए जो होता है खाना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग किसका हटाने के लिए किया जाता है ग्रीज को हटाने के लिए। ग्रीज यानी कि जब काम करते समय जब हाथ में मोबिल वगैरह जो भी चीज़ लग जाता है कचरा वगैरह उस चीज़ को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार का। क्षार में साबुन हो या फिर कोई डिटर्जेंट हो। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा उपयोग क्या है कागज के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज के बारे में बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूजेज है। तो आपने जाना कि इसका यूज ब्लीच को हटाने के लिए, कागज के निर्माण में, साबुन के बनाने के निर्माण में, और जल को स्वच्छ करने के लिए और जलावन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। बात करते हैं 2 नंबर विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसका अनुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है CaOCl2। इसका नाम हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये इसका नाम हिंदी में आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि CaOCl2 का नाम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, यानी ये बनाने के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ गर्म करते हैं क्लोरीन के 2 अणु के साथ। क्या बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे पास क्या निकल के आता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन पाउडर ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास निकल के आता है और साथ ही साथ जल भी बाहर आता है। तो आपने क्या जाना कि विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। क्या बनाने के लिए विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, क्या बनाने के लिए विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण निकलता है, उसके साथ साथ जल भी बाहर आता है। ठीक है, इसका अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं भाई वस्त्र उद्योग में सीती व लिनन के विरंजक के लिए। अगर कहीं दाग वाग लग जाता है दाग धब्बा लॉन्ड्री वगैरह यहाँ सब में, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का ही लोग यूज करते हैं ताकि जो भी दाग धब्बा जो है वो सब क्या हो जाए खत्म हो जाए। बात करते हैं दूसरे यूजेज की, तो कागज के फैक्ट्री में लकड़ी को मज्जा का मतलब क्या होता है कि आप जो अखबार पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको बुक पे लिखते हैं वगैरह कॉपी पर लिखते हैं, तो सब किससे बनता है ये लकड़ी से ही बनता है। लकड़ी को महीन चूर्ण बना देता है, पीस देता है एकदम पूरी तरह से मिट्टी की तरह एक लाइक का एकदम चूना पत्थर की तरह उसको पीस के मांझा बना दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझो कि लकड़ी से ही क्या बनता है कागज बनता है। तो क्या करता है उसको पूरी तरह से महीन कर दिया जाता है उसके विरंजक के लिए। तीसरा क्या होता है कि पानी अगर पीने लायक नहीं है तो उसमें इस पाउडर को रखा जाता है। अमूमन कुआं वहाँ जो इंडा वगैरह जो भी चीज़ है उस सभी में हम इसका यूज करते हैं, और ये डालने के बाद जो पानी जो होता है वो पीने योग्य बन जाता है। बात करते हैं
थर्ड वाले जो केमिकल जो है वो है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या बोल सकते हो, बेकिंग सोडा को आप बोल सकते हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोल सकते हो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका अणु सूत्र है। देखेंगे सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, उसके साथ कार्बोनेट भी लगा हुआ है। यह एक दुर्बल का मतलब ज्यादा दिन तक टिकने वाला असंक्षारक, यानी ये कभी भी जल्दी में खत्म नहीं हो सकता है। तो आप समझे कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए मैं क्या क्या विक्रिया यहाँ करवाया, सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण, क्या किया ये लवण। लवण मतलब कौन सा लवण है भाई, ये खाने वाला नमक है, खाने वाला नमक है, ठीक है। तो हमें बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तथा अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। यानी बेकिंग सोडा बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, बेकिंग सोडा। फिर से देखो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से और साथ ही में अमोनिया से कराते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये अमोनियम क्लोराइड निकलता है। क्या निकलता है, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम हुआ, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो बाहर निकल के आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोले ज्यादा बेहतर है, कार्बोनेट बोलेंगे। और फिर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, बात करते हैं, मैं कहा था यहाँ पर था, ठीक है। तो फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि खाना पकाते समय अगर गर्म करेंगे, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाना बनाते समय गर्म करेंगे, तो फिर ये दो टर्म में टूटेगा। एक तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो ये दो टर्म में टूटता है। किस किस में, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट में बनता है, और साथ ही साथ क्या निकलता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाहर होता है, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं इसके उपयोग की, कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी बेकिंग सोडा का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान से देखोगे। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, कौन पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा प्लस टर्टरिक अम्ल को एक साथ मिलाना होगा, तब जाके बेकिंग पाउडर मिलेगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने, खाने वाला भाई पाउडर जो होता है वो, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या क्या मिलाना पड़ेगा, बेकिंग सोडा प्लस टर्टरिक अम्ल को मिलाओगे एक साथ, तब जाके कथी बनेगा, बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग सोडा मिलाना हो तो टर्टरिक अम्ल इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा, ये बेकिंग सोडा बन जाएगा। दूसरा बात है जो यूजेज है वो एंटीसिड्स का घटक है। एंटीसिड्स का मतलब होता है कि यदि आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है, गैस वगैरह भर जाता है, तो जो इनो होता है, क्या होता है, इनो में जो सोडा होता है वो यही सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा ही होता है, जो एसिडिटी को वो रिलीज कर देता है, खत्म कर देता है। और थर्ड जो इसका यूजेज है वो अग्निशामक का मतलब होता है कि जो अग्निशामक में जो मशीन जो होता है वो दाबने वाला, उसमें भी क्या होता है, ये सब सोडा ही होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा ही वगैरह होता है सब।